आखिर क्यों हो रहा है 1080 द लेगेसी ऑफ महावीर मूवी का विरोध। तारीख 11 अक्टूबर 2023 को 1080 द लेगेसी ऑफ महावीर नामक मूवी का ट्रेलर रिलीज किया गया था, जिसमें 24th तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी भगवान, उनके गौतम स्वामी आदि 11 गणधर भगवंत, आचार्य भगवंत एवं श्रमण भगवंतों का रोल बॉलीवुड के एक्टर निभा रहे। इस मूवी का जैनों द्वारा तीव्र विरोध किया जा रहा है, लेकिन आखिर किस बात को लेकर इस मूवी का विरोध किया जा रहा है? प्रथम दृष्टि से ऐसी मूवी के माध्यम से तीर्थंकर परमात्मा की गरिमा बढ़ेगी, ऐसा एहसास सभी को होता है। लेकिन अगर हम पूर्वाचार्यों के विजन से देखेंगे तो भविष्य के लिए ऐसी फिल्मों के द्वारा जैन शासन की अवहेलना, मजाक उड़ना और हमारे तीर्थंकर परमात्मा का, उनकी परंपरा के श्रमण भगवंतों का, देवगुरु धर्म का डिग्रेडेशन किस स्तर तक होगा या हो सकता है, वो हमें समझ में आएगा। जैसा ट्रेलर में दिखाया गया है उसी अंदाज में रिलीज होने से रोकने की आवश्यकता भी हमें समझ में आएगी। टेम्पररी देखने में सही लगने वाली ये मूवी भविष्य में कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है और आखिर क्यों इस तरह से बनाई गई मूवी को रोकने के लिए जैन लोग मांग कर रहे हैं, आइए जानते हैं सिर्फ 8 पॉइंट्स में। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। प्रस्तुति में आगे बढ़ने से पहले हम ये बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि इस प्रस्तुति के द्वारा हम श्वेतांबर जैन समाज के किसी भी गुरु भगवंत का, समुदाय का या फिर गज का विरोध नहीं कर रहे, या हमें किसी भी गुरु भगवंत से, समुदाय से या गज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और हम ना ही किसी का भी दिल दुखाना चाहते हैं। अपने गज के इतिहास को उजागर करके मूवी के माध्यम से गौरवान्वित करना चाहते हैं, इससे हमें या किसी को भी कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन ये एक अवेयरनेस वीडियो है, कंसर्न रेज करता हुआ वीडियो है। जैन धर्म के अनुयायियों को सिर्फ ये बताने का प्रयास है कि किस तरह भविष्य में जैन धर्म का डिग्रेडेशन हो सकता है। जैन धर्म का या हमारे तीर्थंकर परमात्मा का भविष्य में कोई मजाक उड़ाए, ये तो किसी को भी स्वीकार नहीं होगा। कई युवाओं के मन में ये होगा कि अरे भाई 1947 में जी रहे हो क्या, समय कितना एडवांस्ड हो चुका है। लोग भगवान महावीर की मूवी देखेंगे तभी तो जैन धर्म विश्व में जाना जाएगा, इसलिए इस मूवी का विरोध करना कितना सही है? इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रस्तुति के अंत में देंगे। आपसे निवेदन है कि निष्पक्ष होकर इस प्रस्तुति में बताई गई सारी डिटेल्स देखिएगा। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले आइए जानते हैं इस मूवी के उन 2 मेन पार्ट्स के बारे में जो विरोध का कारण बने हैं। परम उपकारी, मोक्ष का मार्ग बताने वाले, अनंत जीवों को तारने वाले जैन धर्म के 24th तीर्थंकर, जिनके समान सामर्थ्य और सत्व संपूर्ण ब्रह्मांड के किसी भी जीव में नहीं है, स्वधर्मेंद्र में भी नहीं है, यानी कि अचिंत्य चिंतामणि ऐसे श्री भगवान महावीर स्वामी का रोल बॉलीवुड का कोई सामान्य आर्टिस्ट जो हम सभी जैसा आम मानव है वो निभा रहा है। जिन पंच महाव्रतधारी जैन आचार्य भगवंतों के, साधु भगवंतों के गुणों की, चारित्र की, महाव्रत की तुलना विश्व की अन्य किसी भी कीमती से कीमती चीज द्वारा नहीं की जा सकती। जैन धर्म के ही 12 अनुव्रतधारी परमात्मा के परम भक्त एवं उपासक ऐसे श्रावक श्राविका भी क्यों न हो, वे भी जिन पंच महाव्रतधारी साधु साध्वी भगवंतों के इक्वल नहीं हो सकते, ऐसे संयमी आचार्य एवं साधु भगवंतों का किरदार बॉलीवुड के एक्टर्स या आर्टिस्ट द्वारा निभाया जा रहा है। पॉइंट नंबर 2, क्या परमात्मा का रोल यानी कि किरदार किसी के भी द्वारा निभाया जा सकता है? ये सबसे बड़ा प्रश्न इस मूवी के ट्रेलर के रिलीज होने के बाद उठा था। तो इस विषय में हम स्पष्ट रूप से ये बताना चाहते हैं कि नहीं, तीर्थंकर परमात्मा सुपर नेचुरल है और एक सुपर नेचुरल का रोल स्वयं एक सुपर नेचुरल यानी कि तीर्थंकर ही कर सकते हैं। उनके अलावा और कोई श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा भी उनका रोल नहीं निभा सकती है। जरा सोचिए कि तीर्थंकर परमात्मा का पावर, परमात्मा की वीतरागता, परमात्मा की निर्विकारता, परमात्मा का प्रभाव, उनका पुण्य, उनके अतिशय तेज, परमात्मा का सर्वज्ञ ज्ञान, उनकी पवित्रता, उनकी देशना की शक्ति, उनकी वाणी की सुमधुरता कोई सामान्य व्यक्ति कैसे जस्टिफाई कर सकता है? ऐसा करना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है। ऐसा क्यों? अरे परमात्मा का रोल तो बहुत दूर की बात, महासमृद्धिशाली देव भी 3 लोक के नाथ तीर्थंकर भगवान का यथोचित वर्णन नहीं कर सकता। जैन शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि देवलोक के देवों में सर्वश्रेष्ठ ऐसे असंख्यात अनकाउंटेबल इंद्रों के रूप को, शक्ति को एक करने पर भी वो तीर्थंकर परमात्मा के अंगूठे के समान भी नहीं बन सकते। और कोई भी सामान्य व्यक्ति या महासमृद्धिवान देवलोक का कोई भी देव भी परमात्मा के समान नहीं बन सकता है। तो एक मामूली साधारण बॉलीवुड आर्टिस्ट कैसे परमात्मा के रोल को न्याय दे सकता है? तीर्थंकर परमात्मा को किसी के भी साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता है और इसीलिए उनका रोल कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग या कोई आर्टिस्ट प्ले करे, ये परमात्मा का, तीर्थंकर परमात्मा का डिग्रेडेशन करना होगा। पॉइंट नंबर 3, हमने कई बार देखा ही होगा कि जैन प्रतिष्ठा, अंजन शलाका के प्रोग्राम्स में या फिर परमात्मा के कल्याण के महोत्सव में भी परमात्मा का रोल अन्य कोई भी व्यक्ति नहीं निभाता है।
परमात्मा को जीवित अवस्था में नहीं दर्शाया जाता है, बल्कि प्रभु की प्रतिमा का आलम्बन लेकर ही महोत्सव पूर्ण किया जाता है। पर्युषण महापर्व में जन्म वांछन के दिन जब उपाश्रय में स्वप्न उतारते हैं और उन सपनों के बाद जब घोड़िया पाड़ना की बोली का अवसर होता है, जिसमें परमात्मा को सिर्फ 2 मिनट के लिए झुलाने की बोली लाखों रुपए में जाती है, और वो घोड़िया पाड़ना में प्रभु जी तो रहते ही नहीं है। सिर्फ 2-5 मिनट के लिए आराधकों के भावों में वृद्धि करने के लिए अगर 1 महीने के सुंदर निर्दोष बालक को सुला दिया जाए तो क्या प्रॉब्लम है? लेकिन नहीं, हमारे शास्त्र इसे मान्य नहीं करते और परमात्मा की जगह सिंबॉलिक एक श्रीफल, चांदी का नारियल आदि पधराते हैं और उन्हें परमात्मा है वैसे भाव से हजारों लोग भाव से झुलाते हैं। इन शॉर्ट, जिसके अंदर परमात्मा के एक गुण का 1% तो बहुत दूर की बात, 0.00001% भी न हो, ऐसे सामान्य व्यक्ति परमात्मा के रोल को नहीं निभा सकते और इसीलिए ये विरोध का एक बहुत बड़ा कारण है। पॉइंट नंबर 4, परमात्मा के रोल की बात तो हमने जानी, लेकिन परमात्मा द्वारा दीक्षित ऐसे गणधर भगवंत, परमात्मा के शासन को चलाने वाले ऐसे आचार्य भगवंत एवं मुनि भगवंतों का रोल क्या कोई भी सामान्य व्यक्ति कर सकता है? जी नहीं। गणधर भगवंत तो अभिसिद्ध परमात्मा यानी कि वे मोक्ष में जा चुके हैं। गणधर भगवंतों ने परमात्मा के वचनों के सार रूप द्वादशांगी की जिन आगमों की रचना की है, तो उनके ज्ञान के गुणों के समान उनका रोल निभाने का सामर्थ्य अन्य किसी भी व्यक्ति में नहीं है। और पंच महाव्रतों को धारण करने वाले ऐसे साधु साध्वी जी भगवंतों का रोल भी किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैन साधु साध्वी जी भगवंत संसार के समस्त सुख सुविधाओं का त्याग करके अपने शरीर के राग को छोड़कर सिर्फ अपनी आत्मा के सुख के लिए परमात्मा के समक्ष साधु के वेश का स्वीकार करते हैं, यानी कि दीक्षा लेते हैं। उनके लिए उनका वो वेश उनके प्राणों से भी प्यारा होता है और वे आजीवन इस वेश में रहते हैं और परमात्मा के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। शास्त्रों में तो जैन साधु साध्वी जी भगवंतों के लिए यहाँ तक भी कहा गया है कि प्राण भी देने पड़े तो भी साधु का वेश अपनाने के बाद उस वेश को नहीं छोड़ा जा सकता या फिर उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। और हमारी आपत्ति यही है, हमारी धार्मिक भावनाओं पर यह गहरी चोट पहुंचती है। हमारे 3 लोक के नाथ तीर्थंकर परमात्मा, हमारे द्वादशांगी के रचयिता पूज्य गणधर भगवंत, हमारे परम उपकारी मोक्ष मार्ग दाता पूज्य गुरु भगवंत, जो सब अपने आप में बेजोड़ है, बेमिसाल है, वो हम एक फिल्मी एक्टर में कैसे देख सकते हैं? बॉलीवुड के एक्टर्स की लाइफ क्या और कैसी होती है ये सबको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि उनको फिल्म लाइन में अगर टिकना हो तो वो उनकी आवश्यकता है, लेकिन हम उन एक्टर्स में हमारे पंच परमेष्टि भगवंत को क्यों देखें? यहाँ हमारी आस्था, हमारी चेतना, हमारी संवेदना टूट जाती है। हमारी आत्मा का दर्द समझिए। इस दिखावे को रोकने के लिए हम मांग कर रहे हैं। लोकोत्तर देव, लोकोत्तर गुरु, लोकोत्तर धर्म वो अलौकिक होता है, उसे कृपया लौकिक मत बनाइए, ये हमारी मांग है। यहाँ पर ही हमारा विरोध है। चाहे जो भी हो जाए, लेकिन पिक्चरों के जरिए जैन शासन की अवहेलना, अवनति और अनादर नहीं सहेंगे। साधु भगवंत कोई कैरेक्टर नहीं है या उनका वेश कोई कॉस्ट्यूम नहीं है जो दुनिया भर का मेकअप करके एक बार पहनकर उसे उतार दिया जाए। ये वेश तो आजीवन के लिए लिया जाता है। जिस वेश को पाने के लिए देव भी तरसते हैं, जिस वेश के बिना संसार से मुक्ति नहीं मिल सकती, जिस वेश को पाने के लिए कई मुमुक्षु आत्माएं कठिन से कठिन त्याग तपस्या करते हैं, वर्षों वर्षों तक ट्रेनिंग होती है, उस वेश को इस तरह से फिल्म के लिए यूज करना क्या सभी साधु साध्वी जी भगवंतों की अवहेलना करने जैसा नहीं होगा? और क्या इस वेश को पाने की चाह रखने वाली सभी आत्माओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा नहीं होगा? इस तरह अवहेलना करना क्या सही है? जी नहीं। इन शॉर्ट, बड़े से बड़ा कोई भी व्यक्ति या कलाकार ही क्यों न हो, लेकिन गणधर भगवंत, आचार्य भगवंत और मुनि भगवंतों का रोल निभाने की क्षमता किसी में भी नहीं है। इसलिए विरोध का एक बहुत बड़ा कारण है। पॉइंट नंबर 5, तीर्थंकर समोसुरी, यानी कि तीर्थंकर परमात्मा के शासन काल में परमात्मा की एब्सेंस में शासन को चलाने के लिए गच्छाधिपति आचार्य भगवंतों को तीर्थंकर के समान माना गया है। और जिन शासन के हित में जो भी निर्णय उचित हो, मैंडेटरी हो और जिससे जिन शासन की निंदा होने से बचाया जा सके, इस आशय से द्रव्य क्षेत्र काल भाव को पहचान कर शासन की रक्षा के लिए उचित निर्णय लेने का उन्हें राइट और पावर दिया गया है। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जानने जैसी है। साल 2004 में इस मूवी की तरह ही 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ प्रभु और राजुल माता का एक मोनो एक्टिंग, जिसमें सिर्फ नेमिनाथ परमात्मा और राजुल माता के भाव एक ही पुरुष के जरिए दिखाने वाले थे, उसका कोई भी एक्टिंग का रोल नहीं था। लेकिन उसे भी रोकते हुए श्वेतांबर मूर्ति पूजक जैन संघ के हर गच्छ और समुदाय के टोटल 36 गच्छाधिपति भगवंतों ने और अन्य गुरु भगवंतों ने भी आपसी सहमति से जिन शासन के भविष्य के लिए एक गाइडलाइन पब्लिश की थी, जिसमें स्पष्ट कहा गया था कि किसी भी उद्देश्य से किसी भी प्रकार की मूवीज या नाटक में तीर्थंकर परमात्मा का और साधु भगवंतों का रोल किसी भी सामान्य व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता।
कई लोगों को ये प्रश्न उठ रहा होगा कि नेम राजुल के मोनो एक्टिंग वाले नाटक से क्या प्रॉब्लम थी। तो यहाँ हम ये बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि सबसे बड़ा भय है अनवस्था का, एक गलत परंपरा शुरू होने का, एक कदम नीचे उतरने का, और फिर नीचे जाने का कोई भी ब्रेक नहीं होता। एक गलत परंपरा अनेक दोषों का मूल होती है और कहीं कहीं तो मूवीज, ड्रामा आदि चीजें सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए देखी जाती है। इन सब चीजों से धर्म में जुड़ने का या फिर धर्म करने का कोई भी कनेक्शन नहीं है और हमें ये बिल्कुल भी मान्य नहीं है। चाहे वो नाम के लिए हो, गौरव के लिए हो, शासन प्रभावना के लिए हो, या फिर शासन रक्षा के लिए हो, या फिर मनोरंजन के लिए हो। परमात्मा और पंच परमेष्टि की आशातना, उनका मजाक, मान भंग, ये सब देव गुरु धर्म की महा आशातना है। और इसीलिए इसी बात का ध्यान रखने के लिए पूज्य गुरु भगवंतों द्वारा इस गाइडलाइन को पब्लिश किया गया था, क्योंकि मात्र मनोरंजन के लिए, पैसे कमाने के लिए परमात्मा के और साधु साध्वी जी भगवंतों के किरदार को इस तरह से मूवीज आदि में देखने से उन पर अहोभाव कम होता है, धर्म के प्रति लगन बढ़ने के बजाय कम होती है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। अब 11 अक्टूबर 2023 को जब 1080 द लेगेसी ऑफ महावीर मूवी का ट्रेलर आया तो शासन रक्षा के लिए सदैव तत्पर श्वेतांबर मूर्ति पूजक समुदाय के सभी गच्छ के सदैव जागृत पूज्य गच्छाधिपति श्री जी ने ये फिल्म में दर्शाए गए सीन्स, जिसको विस्तार से हमने अभी देखा, उन सब पर बड़ी आपत्ति जताई है। तपागच्छ के 1 तिथि और 2 तिथि समुदाय की पूज्य प्रवर समितियों ने अचल गच्छ, त्रिस्तुतिक, पार्श्व चंद्र गच्छ और तो और खुद खरतर गच्छ के गच्छाधिपति श्री आदि ने पत्र के माध्यम से विविध प्रकार से आपत्ति जताई है और ये फिल्म रोकने के लिए, फिल्म को प्रमोट करने वाले पूज्य गुरु भगवंत को उचित तरीके से समझाने की, मूवी न रिलीज करने की, और जब तक ये नाराजगी है, आपत्ति है, तब तक मूवी रिलीज न करने की इत्यादि सूचनाएं भी दी है। अगर कोई आपत्ति असल में न होती तो ये सब महात्मा इतने चिंतित होंगे ही क्यों। गाइडलाइंस आने के बाद भी कई बार मूवीज लाने की कोशिश की गई। पूज्य गुरु भगवंतों के मार्गदर्शन में जागरूक श्रावकों द्वारा हर बार विरोध हुआ और जैनों की आस्था का रेस्पेक्ट करते हुए हर बार मूवीज रोकी भी गई है, और इसलिए इस बार भी हम उम्मीद करते हैं कि ये मूवी रोकी जाएगी और जिस तरीके से ट्रेलर रिलीज हुआ है उस अंदाज में मूवी रिलीज नहीं होगी। पॉइंट नंबर 6, जानकारी के लिए बता दें, हमारे यहाँ जिन शासन में गुरु आज्ञा तहती है, गाइडलाइन वो आदेश है, मैंडेट है, उसी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए इस मूवी का ट्रेलर लॉन्च होने के बाद श्वेतांबर जैन संघ के सभी गच्छों के समुदाय के, भले वो 1 तिथि हो या 2 तिथि, त्रिस्तुतिक हो या 4 स्तुतिक, तपागच्छ या खतरगच्छ आदि सभी ने इस मूवी पर एक आवाज में विरोध जताते हुए ये कहा है कि तीर्थंकर परमात्मा का, गणधर भगवंतों का, आचार्य भगवंतों का अथवा मुनि भगवंतों का रोल इस तरह बॉलीवुड के एक्टर्स द्वारा प्ले करना बिल्कुल भी उचित नहीं है और इस मूवी से किसी भी प्रकार की शासन प्रभावना या शासन को कोई बड़ा बेनिफिट नहीं होने वाला है। और टेम्पररी भले हो, लेकिन भविष्य में इस मूवी के कारण जिन शासन को नुकसान होने की बहुत बड़ी संभावना है। हम ये नहीं कह रहे कि इस मूवी के द्वारा डेलिबरेटली परमात्मा या साधु भगवंतों की आशातना की जा रही है, क्योंकि इस मूवी के प्रेरक और इसे प्रमोट करने वाले एक जैन आचार्य भगवंत ही है। लेकिन लगभग सभी गीतार्थ आचार्य भगवंतों को इस तरह भगवान महावीर का कैरेक्टर किसी के भी द्वारा प्ले किया जाना पूरी तरह से अनुचित लगता है और इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 7, अब आते हैं सबसे बड़े प्रश्न पर कि समय समय के साथ बदलाव होना चाहिए। क्या ही हो जाएगा अगर एक मूवी रिलीज हो जाए तो? इस मूवी में तो भगवान का या साधु भगवंतों का कुछ भी गलत नहीं दिखाया है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? देखिए, ये मूवी रिलीज हुई तो जिन शासन को भारी नुकसान होने की पूरी संभावना है। आज के इस वेब सीरीज के OTT के जमाने में क्रिएटिविटी के नाम पर कुछ भी किया जा सकता है। अगर हम परमात्मा और साधु भगवंतों पर इस तरह की मूवीज रिलीज होने देंगे तो कल हमारे 3 लोग के नाथ तीर्थंकर परमात्मा और जैन धर्म का भी मजाक बनने में टाइम नहीं लगेगा और उसे रोकना भी संभव नहीं हो पाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड, हमारे भारत देश में अनफॉर्चुनेटली फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी के नाम पर घटिया से घटिया, आपत्तिजनक, अश्लील, वल्गर एवं गाली गलौज से भरपूर मजाक उड़ाने वाली मूवीज भी बनाई जाती है। विरोध भी होता है, लेकिन फिर भी बनाने वाले बनाकर एंटरटेनमेंट के नाम पर, पब्लिसिटी के लिए, पैसे कमाने के लिए लोगों की आस्था को चोट पहुंचाते हैं। आदि पुरुष, PK आदि मूवीज द्वारा हम देख ही चुके हैं कि मनोरंजन के लिए लोगों की आस्था को, लोग जिन्हें भगवान के रूप में देखते हैं, पूजते हैं, उनको भी नहीं छोड़ा जाता है। देवी को दर्शाते हुए मुंह में सिगरेट डालकर प्रस्तुत किया जाता है। कल जब तीर्थंकर परमात्मा के साथ ऐसा होगा तब हम क्या करेंगे? हम मूवीज का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन कई मूवीज में संतों को अश्लील हरकतें करते हुए दिखाया जाता है, ढोंगियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ऐसी वल्गैरिटी से भरपूर मूवीज को देखकर संत परंपरा और धर्म के ऊपर से विश्वास उठ जाता है और ऐसा कुछ भी हमारे परमात्मा और जिन शासन के साथ न हो, इसीलिए ही इस मूवी का विरोध करके इसे रिलीज होने से रोकना पड़ रहा है। कई मूवीज में संतों को गुंडों के रूप में बताया जाता है, आतंकवादी के रूप में भी दर्शाया जाता है, यहाँ तक कि ढोंगी के रूप में भी दिखाया जाता है।
कुछ लोग सिर्फ वर्तमान का फायदा देख रहे हैं, लेकिन भविष्य में आने वाले बड़े संकट को नहीं देख रहे। कल भगवान महावीर का रोल करते हुए मजाक उड़ाया जाएगा, तब कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। कल हमारे जैन साधु साध्वी जी भगवंतों को, हदों को, बाउंड्रीज को, लिमिट्स को पार करके दर्शाया जाएगा, तब हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। समस्या बड़ी हो तब सॉल्व करना अच्छा, या समस्या पैदा ही ना हो उस पर ध्यान देना वो अच्छा। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। पॉइंट नंबर 8, इस मूवी का जो उद्देश्य है, भले वह गज को ग्लोरीफाई करने का हो या फिर गज के इतिहास को उजागर करके शासन प्रभावना करने का हो, उसे एनिमेशन या फिर अन्य किसी भी तरीके से मूवी में किसी भी सामान्य व्यक्ति को परमात्मा या फिर साधु भगवंतों का रोल दिए बिना या फिर परमात्मा की जीवित अवस्था को दर्शाए बिना किया जा सकता है, जिसमें विरोध करने की कोई गुंजाइश ही न हो। लेकिन इस तरह से चलता फिरता कोई भी सामान्य आर्टिस्ट या फिर बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी क्यों ना हो, हमारे भगवान का रोल नहीं कर सकता तो नहीं ही कर सकता। हमारी दृष्टि कई बार सिर्फ प्रेजेंट देखती है, लेकिन जैन आचार्य भगवंतों की दीर्घ दृष्टि होती है। वे भविष्य के परिणामों को भांप लेते हैं, और इसीलिए एक स्वर में जब इतने सारे आचार्य भगवंत मना कर रहे हैं तो हमें समझना होगा। हम इस फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, प्रोजेक्ट हेड और इस मूवी के प्रेरक गुरु भगवंत से हाथ जोड़कर ये नम्र विनंती करना चाहते हैं कि सकल जैन संघ की विनंती को स्वीकार करके इस मूवी को रिलीज न करे, रद्द करे, अथवा जिन चीजों पर आपत्ति है उन चीजों में बदलाव किए जाए एवं भविष्य में आने वाले बड़े संकट को समझकर उचित निर्णय ले। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी गुरु भगवंत गच्छ या समुदाय को ठेस पहुंचाने का या फिर आशात्मक करने का नहीं है। हम सभी मात्र जैन धर्म की रक्षा के हेतु से और भविष्य में आने वाले बड़े संकट से बचने के लिए ये अवेयरनेस का वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। और अगर किसी भी व्यक्ति को इस प्रस्तुति के माध्यम से ठेस पहुंची हो तो अंतर्मन से मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।